वेलकम बैक टू मूवीज जंक्शन हिंदी। दोस्तों मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे मराठी फिल्म धर्मवीर के बारे में। देखो कुछ ही देर पहले मैंने इस फिल्म को देख लिया है और फिल्म कैसी है, फिल्म में आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है, धर्मवीर आनंद दिघे साहब के बारे में क्या डिटेलिंग आपको फिल्म में पता चलेगा, वो तो हम बात करेंगे ही। बिफोर दैट लेट मी अप्रिशिएट द एक्टिंग ऑफ प्रसाद ओक, जिन्होंने आनंद दिघे साहब का किरदार इस फिल्म में निभाया है। एक वर्ड में इस एक्टिंग को अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो इट्स अ मास्टरपीस एक्टिंग, मास्टरपीस। इस एक्टिंग के लिए मुझे लगता है कि प्रसाद ओक जी को इस साल का नेशनल अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। देखो आप जब ये फिल्म देखना स्टार्ट करते हो तो पहले एक 4-5 मिनट जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो ही इज अ प्रसाद ओक, वो आपको फिल्म आएगा। इसके बाद थ्रू आउट द फिल्म आप उस रोल के साथ इतने बह जाते हो कि टिल द एंड ऑफ द फिल्म प्रसाद ओक आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे सिर्फ आनंद दिघे। और स्पेशली जो फिल्म का एंड है, जब फिल्म का जब एंड आता है, जब वो हॉस्पिटल वाले जितने भी सिनेरियोस दिखाए हैं, उस वक्त प्रसाद ओक जी ने जो एक्टिंग की है, आउटस्टैंडिंग। मतलब देखो ऐसी एक्टिंग बहुत कम ऐसी बायोपिक्स बनती है दोस्तों जहां पे एक्टर आपको नजर नहीं आता है, आपको वो इंसान नजर आता है जिसके ऊपर बायोपिक फिल्म्स बनी है, जिसमें से एक फिल्म है ये धर्मवीर। सुपर्ब एक्टिंग। इसके बाद अगर बात करूं डायरेक्शन के बारे में तो बहुत सी ऐसी बातें आपको मैंने इस फिल्म का जो ट्रेलर रिव्यू था उसमें भी कहा था दोस्तों, बहुत सी आनंद दिघे साहब की ऐसी बातें हैं जो ना तो आपको गूगल में पढ़ाई कहीं पे भी नजर आएंगी, ना तो आपको विकिपीडिया पे मिलेगी, लेकिन इस फिल्म के जरिए बहुत सी बातें आपको पहली बार पता चलने वाला है। दैट्स द रिसर्च, दैट्स डिटेलिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टर प्रवीण तरडे, जिन्होंने अच्छा रिसर्च किया है, अच्छी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट की है इन अ ब्यूटीफुल वे। देखो ओवरऑल फिल्म के अगर मैं बारे में आपको बात करूं तो व्हाट इज इन द फिल्म, तो आनंद दिघे साहब का जो एक डिसीजन मेकिंग था, उनका जो लीडरशिप था, कंट्रोलिंग था, इंसान जोड़ने का उनमें एक अलौकिक ऐसा गुण था, ये सब कुछ आपको इस फिल्म में नजर आने वाला है। अब दोस्तों एक बात सोच लो, जब भी किसी इंसान के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसके अच्छे दिन आते हैं, जब वो गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ता है, उस वक्त उस इंसान का एटीट्यूड देखो, उसकी चाल देखो, उसके बात करने का अंदाज देखो, सब कुछ बदलता है। लेकिन आनंद दिघे साहब इतने बड़े लेवल के आदमी थे कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बाद अगर शिवसेना में किसी को देखा जाता था तो वो थे आनंद दिघे साहब। मतलब एक ऐसा नेता जो कभी खुद पॉलिटिक्स में कोई पोजीशन के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो जिसको भी खड़ा करते थे, एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो, किसी भी रोल के लिए, उसको वो जिता के लाते थे। इतना उनमें पावर था, इतना उनका होल्ड था। इसके बावजूद उनकी सिंप्लिसिटी देखो, उनका पहराव देखो। आनंद दिघे वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, किसी भी चीज का उनको घमंड नहीं था। उनका किसी बैंक में पहली बात तो अकाउंट नहीं था, वो एक वन रूम किचन जैसे रूम में रहते थे। तो आप सोच लो दोस्तों, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आज की डेट में कितने हैं। एंड दैट इज वाई दोस्तों आनंद दिघे वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, नॉट इन द क्राउड ऑफ द ठाणे बट ऑल्सो इन द क्राउड ऑफ महाराष्ट्र। क्योंकि उन्होंने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कभी भी उस रेस में वो नहीं पड़े। वो उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके पास जो भी आए तहे दिल से उनको मदद करे, उनका प्रॉब्लम, रूट कॉज उस प्रॉब्लम का क्या है वो ढूंढ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब देखो बात करते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म में क्या है, फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत दिलचस्प है। फिल्म की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है 26 अगस्त 2021। इस दिन से होता यह है कि उस दिन उनको आदरांजलि देने के लिए बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है। अब इसी न्यूज को कवर करने के लिए एक लेडी न्यूज रिपोर्टर को भेजा जाता है। अब उसका रिसर्च, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज डिपेंड ऑन द गूगल। अब उसको लगता है कि इतने जो भी लोग आए हैं, सब लोगों को पैसा देके, एक घूस देके यहाँ पे बुलाया है, खुद की मर्जी से ये लोग नहीं आए। दैट इज व्हाट सी थिंक। अब ये होता है कि जब उसी भीड़ में से अलग अलग लोग उस लेडी न्यूज रिपोर्टर को आनंद दिघे साहब के साथ उनका कनेक्शन कैसे था ये जब बताते हैं, एंड दैट आर दोज आर द सम मोमेंट्स जो उसकी आंखें खोलती है कि ये आनंद दिघे साहब कौन थे। और उसके बाद जो फिल्म है वो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, इस तरह से आपके सामने रखा है। हर एक इंसान का एक कनेक्शन उनके साथ आपको दिखाया है, अलग अलग लोगों के साथ उनका कनेक्शन कैसे था, आनंद दिघे साहब ने हर एक इंसान को किस तरह से मदद की थी, ये आपको फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस लेडी न्यूज रिपोर्टर को एक ऑटो वाला उस स्पॉट तक छोड़ देता है और ऑटो वाला भी उस थ्रू आउट द फिल्म उनके साथ रहता है। और उसके बाद फिल्म के एंड में आप देखना उस ऑटो वाले का और आनंद दिघे साहब का क्या कनेक्शन निकल के आता है। दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू गूज बम्स। बहुत सुंदरता से डायरेक्टर ने इस सारी घटनाओं को आपके सामने रखा है। फिल्म के अगर मैं गानों की बात करूं तो फिल्म में 2 गाने हैं, मतलब अननेसेसरी इस फिल्म में बहुत ज्यादा सॉन्ग नहीं डाले गए। जो 2 सॉन्ग्स हैं
उनका बीट्स, उनका म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, मीनिंगफुल सॉन्ग्स है, स्पेशली द सॉन्ग ऑफ गुरु पूर्णिमा। जिस तरह से गुरु और शिष्य का एक रिलेशन होता है, वैसे ही आनंद दिघे साहब और बाल ठाकरे का जो एक रिलेशन, गुरु शिष्य का जो रिलेशन फिल्म में दिखाया है। और देखो ये जब सॉन्ग आप देखते हो ना, पहली बात उसके बीट्स और वो जो स्क्रीन प्ले है, वो आपका जो हार्ट है ना, वो उसको मेल्ट कर देगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फिल्म इज लास्ट के जो 30 मिनट है, उस वक्त की जो फिल्म है दोस्तों, वो आपको एक अलग ही जर्नी पे लेके जाती है। जब वो आनंद दिघे साहब की गाड़ी का, बोलेरो का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट करना, फिर ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ होना, फिर वो हॉस्पिटल को पूरी तरह से जलाना, वो जो स्क्रीन प्ले 30 मिनट के लास्ट में दिखाया है, कि उसमें से बहुत सी बातें हमने सिर्फ पढ़ी थी, बहुत से लोगों को वो भी नहीं पता है, जो आपको इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जाएगी। सो लास्ट के 30 मिनट की फिल्म दोस्तों एक बहुत सीरियस थीम पे चलने वाली फिल्म है, और जितनी सीरियस है उतनी ही फिल्म आपको एंड में रुलाएगी भी। व्हेन यू विल सी द टीयर्स इन द आईज ऑफ अदर कैरेक्टर्स, यू विल ऑल्सो फील टीयर्स इन योर आईज। अब देखो बात करो फिल्म में निगेटिव आपको क्या लग सकता है। देखो एज सच निगेटिव मतलब ये है कि फिल्म लगभग पौने 3 घंटे की फिल्म है, जिसको और थोड़ा छोटा किया जा सकता था, क्योंकि एक वक्त के बाद आपको थोड़ा सा फिल्म थोड़ी सी खींची गई है वैसा फील होता है। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि देखो आनंद दिघे साहब की जो उनके रोल की जो कास्टिंग हुई है, वो तो 100 आउट ऑफ 100 है। एकनाथ शिंदे जी है, उनके रोल की भी जो कास्टिंग हुई है वो भी काफी उन पे जस्ती है। बाला साहब ठाकरे जी का जो मकरंद पाध्याय जिन्होंने रोल निभाया है, वो कई हद तक उनका जो रोल है, उनका जो लुक है, वो बाला साहब ठाकरे की तरह लगता है। बट फिल्म के एंड में जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनके रोल के लिए जिनकी भी कास्टिंग की है दोस्तों, वो आई डोंट थिंक, मुझे वो कास्टिंग उतनी सही नहीं लगी। क्योंकि स्पेशली राज ठाकरे 2001 के आज भी दोस्तों उनके बहुत से वीडियोस हैं, उनके फोटोज हैं गूगल पे, इंटरनेट पे। जिस भी कैरेक्टर ने उनका रोल निभाया है, पहली बात तो मुझे वो कैरेक्टर राज ठाकरे साहब को जब मैं उस कैरेक्टर में देखता हूं, तो वो उतना सही या परफेक्ट नहीं लगता है इन द कास्ट। एवन द उद्धव ठाकरे, आई डोंट नो, दिस इज माई टेक, माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन का एक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके कहना। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें यह बताया जाता है कि आनंद दिघे साहब की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई थी। अगर आप ये फिल्म ठीक से देखोगे तो फिल्म के एंड में एवन जो डॉक्टर्स है वो भी थोड़े कंफ्यूज, थोड़े शॉकिंग मूड में दिखाई दिए हैं। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि आनंद दिघे इज पास्ट अवे, एवन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ऐसे में हमें जो बताया जाता है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी, तो डॉक्टर्स का ऐसा कुछ एक टेस्ट या रिजल्ट डॉक्टर्स के जरिए जारी किया हुआ इस फिल्म में बताना चाहिए था दोस्तों, जो ये कंक्लूड जिससे हम कर सकते थे कि यस उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। बट ऐसा लेजिटिमेटली फिल्म के एंड में कुछ भी नहीं कहा गया। क्योंकि इवन डॉक्टर्स हो, जितने भी हो हॉस्पिटल के यूनिट्स हो, दे आर शॉक्ड कि ये हुआ कैसे। अगर दे आर शॉक्ड तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें बताया जाता है कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई थी। दिस इज समथिंग डिफरेंट टॉपिक दोस्तों। बट ओवरऑल फिल्म के बारे में अगर बात करूं तो फिल्म इज वेरी नाइस। आप इस फिल्म को जरूर देखना, क्योंकि आनंद दिघे साहब के जैसे पॉलिटिशियंस आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में भी है भी तो बहुत रेयर होंगे। और ऐसे पॉलिटिशियंस की आज की डेट में हमें बहुत जरूरत है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू फिल्म धर्मवीर के बारे में। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अगर आपने फिल्म देखी तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।